हे गाइस, आज की ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो लूप्स होती क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो लूप्स होते हैं, लूप्स के हमारे तीन टाइप्स हैं। एक तो हमारी व्हाइल लूप होती है, ओके, एंड सेकंड वन इज डू व्हाइल, एंड फाइनली फोर। फोर के दो पार्ट्स होते हैं, ओके, दो सिंटेक्स होते हैं और ओके। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप क्या करती है, कंटिन्यू एग्जीक्यूट करती है ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक कि पर्टिकुलर कंडीशन जो है हमारी ट्रू नहीं होती। सपोज मैंने लिया है i इज लेस देन 10। जब तक i की वैल्यू 10 से कम है तब तक एक ही कोड बार बार रिपीट होता रहेगा, मींस प्रिंट होता रहेगा। ओके, इवैल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन एट द टॉप। जो हमारी व्हाइल लूप होती है इसमें हमारी जो एक्सप्रेशन होती है वो ऊपर ही हमारी इवैल्यूएट हो जाती है, मींस सॉल्व की जाती है। सपोज यहाँ पर मेरा i जो है 10 है, तो यहाँ पर इसमें इस केस में व्हाइल लूप में क्या होता है, ये टॉप में सॉल्व होती है। ओके, सबसे पहले सॉल्व होगी और उसके बाद जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, जो एक्सप्रेशन हमारी इवैल्यूएट होगी वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी। वो दो वैल्यू में से एक वैल्यू रिटर्न करेगी, या तो ट्रू ट्रू रिटर्न करेगी या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी। ओके, अगर वो ट्रू रिटर्न करती है तो वो कोड को बार बार सेम कोड को एग्जीक्यूट करते रहेगी। ओके, कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगी एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को जो कोड है। ओके, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो हमारी लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, मींस एंड हो जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। ओके, एंड वो ब्लॉक के बाहर आ जाएगी। ओके, सपोज यहाँ पर हमारा आई जो था 1 था, अब हमारा जो है आई जो बन गया वो 10 बन गया, तो 10 इज लेस देन 10। ये कंडीशन क्या हमारी ये एक्सप्रेशन ट्रू है? नहीं, ये हमारी फॉल्स है। तो ये एग्जीक्यूट कोड होना यहाँ पर बंद हो जाएगा। जब तक आई की वैल्यू 9 होगी तब तक हमारा जो कोड है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता रहेगा बार बार। ओके, एक ही कोड जो है हमारा। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले हम व्हाइल कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। एक्सप्रेशन क्या होती है हमारी, सपोज ये i इज लेस देन 10, ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमने कहाँ लिखा, टॉप में ही लिख दिया यहाँ पर। ओके, एंड उसके बाद हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर स्टार्ट हुआ, एंड जो ये स्टेटमेंट्स हैं फिर एग्जीक्यूट होंगी। और फाइनली इसके नीचे हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करते तो हमारी जो ये कोड है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा फॉर एवर के लिए, मींस हमेशा, कभी स्टॉप नहीं होगी एग्जीक्यूशन जो है हमारी। ओके, तो हम इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं अपने आईडी में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पर डिफाइन किया इंट एज इक्वल्स टू 1। ओके, इंट नम ही कर लेते हैं। while num is less than 10, जब तक ये जो हमारा num है, num नामक वेरिएबल है, ये 10 से कम है। ओके, तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट करता रहेगा। यहाँ पर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं अपने ब्लॉक ऑफ कोड में। तो ये हमने एक स्टेटमेंट लिखी है हमारे ब्लॉक ऑफ कोड में, एंड यहाँ पर हमने वैल्यू प्रिंट करेगी किसकी, नम की। ओके, तो अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये कभी टर्मिनेट होगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि नम की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। और ये इंक्रीज करेगी ही नहीं, तो ये लूप जो है हमारी कंटिन्यूस चलती रहेगी। कभी हमारा कोड यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, मीन्स यहाँ पर जो कोड लिखा है ये बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर जो भी कोड लिखेंगे। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नम प्लस प्लस। ओके, सो ये नम प्लस प्लस क्या करेगा, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा एक्सप्रेशन को, 0 इज लेस देन 10, तो यहाँ पर ट्रू आएगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये वाला ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा 0। ओके, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा, एंड फाइनली
num प्लस प्लस को देखेगा और num की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। फिर यहाँ पर num की वैल्यू जो है हमारी 1 हो जाएगी एंड फिर ये वापस से यहाँ पर पहुंच जाएगा। ओके, तो इस बार 1 लेके पहुंचेगा तो 1 इज लेस देन 10। तो ये कंडीशन जो है हमारी ये भी ट्रू है, तो फिर से यहाँ पर प्रिंट कर देगा। यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा इस बार नम की जो वैल्यू है वो है 1। ओके, तो यहाँ पर 1 प्रिंट करेगा। फिर से वापस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फिर से 1 से वैल्यू बढ़ा देगा नम की और यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर 2 को यहाँ पर सेंड करेगा एंड यहाँ फिर से एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा। 2 इज लेस देन 10, ट्रू। ओके, तो फिर से जब तक ये नम की वैल्यू हमारी 9 नहीं हो जाती तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। बट जैसे ही हमारी ये नम की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई तो फिर से 10 इज लेस देन 10 फॉल्स एंड ये यहाँ का कोड जो है हमारा एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये जो कोड एग्जीक्यूशन है यहाँ पर जंप कर जाएगा जैसी कंडीशन फॉल्स होगी हमारी। ओके, चलो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ 0 से लेके 9 तक वैल्यू जो है प्रिंट की। 10 क्यों नहीं किया? क्योंकि 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी, तो ये जो है हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, तो ये हमारा व्हाइल लूप का फंक्शन है। जब तक की कंडीशन ट्रू है तब तक कोड रन करता रहेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई कोड एग्जीक्यूशन जो है हमारा वो बंद हो जाएगा। तो अब आते हैं हम डू व्हाइल लूप पे। डू व्हाइल लूप क्या करती है? ये भी कॉन्टिन्यूअस एग्जीक्यूट करती रहती है एक ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है ट्रू होती है तब तक। ओके, ये एक्सप्रेशन को इवेलुएट करती है बट बॉटम में। कहां पर? बॉटम में। मींस ये पहले ब्लॉक ऑफ कोड जो है हमारा उसको एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद इवेलुएट करेगी कंडीशन को। ओके, एंड में जाके ये हमारी कंडीशन को इवेलुएट करेगी एंड इसकी जो है ये भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी। वो क्या हो सकती है हमारी? ट्रू या फॉल्स हो सकती है। ओके, अगर ट्रू है तो ये लूप जो है एग्जीक्यूट करेगी ब्लॉक ऑफ कोड को, अगर फॉल्स हो जाती है तो एग्जीक्यूशन जो है स्टॉप हो जाएगी हमारी। ओके, बट अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी होगी तब भी ये एक बार हमारा कोड जरूर रन करेगी। ओके, इसकी खास बात यह है कि एक बार तो कोड रन करेगी चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो है ये वेरीफाई करता है एक्सप्रेशन को लास्ट में, एट द एंड, बॉटम में। ओके, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा है डू। ओके, डू एंड फिर ये स्टेटमेंट जो भी है हमने यहाँ पर लिखे ब्लॉक ऑफ कोड में वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ पर आके क्या करेगा? एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा। तो जो यहाँ पर कोड है वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है एंड उसके बाद ये एक्सप्रेशन को वो कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है। ओके, तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम इसी लूप को डू व्हाइल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो डू यहाँ पर लिखा नम while num is less than 10। ओके, यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? i प्लस प्लस, क्योंकि हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। सॉरी, i प्लस प्लस नहीं, num प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? डू ये कह रहा है करो, क्या कर रहा है? पहले प्रिंट करो, नम की वैल्यू को प्रिंट करो। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा? यहाँ पर जो 0 है वो प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद ये इंक्रीज कर देगा नम की वैल्यू। तो यहाँ पर नम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद ये इवेलुएट करेगा 1 इज लेस देन 10। तो ये कंडीशन जो है हमारी ट्रू है, तो ये वापस से यहाँ पर पहुंच जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड के बिगनिंग में एंड फिर से ये 1 को प्रिंट करेगा। ओके, एंड फाइनली ये यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है 9 इज लेस देन 10, तो ट्रू। तो यहाँ पर ये प्रिंट करेगा हमारी कौन सी वैल्यू? यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट करेगा हमारी 9।
9 इज लेस देन 10, तो 9 ही प्रिंट करेगा। उसके बाद इस वैल्यू को ये 10 बना देगा। ओके, बट अगर इस num प्लस प्लस को मैं ऊपर की साइड लिख देता हूँ तो ये 10 की वैल्यू जो है उसको भी प्रिंट करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद प्रिंट करेगा। ओके, तो मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये मेरे को 10 तक वैल्यू जो है 1 से 10 तक प्रिंट करके देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 1 को प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 3 एंड फाइनली 10 तक इसने प्रिंट किया। 1 to 10 इसने प्रिंट किया है। जबकि ये वाले लूप ने हमारे कहां तक प्रिंट किए थे, 0 से 9 तक। ओके, सो यहाँ पर 10 आने के बाद में 10 इज लेस देन 10 तब कंडीशन फॉल्स हुई है, बट हमारे पहले वैल्यू 10 की जो है प्रिंट हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, इस वजह से इसने 10 को प्रिंट किया, बट अर्लियर केस में ऐसा नहीं था हमारा। ओके, अब आप बात करते हैं हम फॉर लूप की। फॉर लूप है, ये कॉम्पैक्ट वे प्रोवाइड करता है इटरेट करने के लिए। ओके, एक वैल्यू की रेंज होगी, जैसे कि 1 to 10 हमने एक रेंज ले ली, उस पे उसको हम इटरेट कर सकते हैं। जनरली ये एरेज का केस होता है, एरेज में हम इसे काफी यूज करते हैं। ओके, इसे हम फॉर लूप भी बोलते हैं। ओके, ये फॉर होता है, इसको फॉर लूप तो बोलते हैं, एंड फॉर ईच लूप भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि ये दो लूप्स होती हैं बट सिंटैक्स दोनों का अलग अलग होता है। मीन्स नाम एक है, सिंटैक्स अलग अलग है। एक फॉर लूप का काम करती है, दूसरे फॉर ईच का काम करती है। ओके, ये भी क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है कोड को बार बार, जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जो हमारे सेटिस्फाई नहीं हो जाए, जब तक जो हम रिजल्ट चाहते हैं, हम लोग जो कंडीशन की एक्सप्रेशन को चाहते हैं वो नहीं हो जाती तब तक। ओके, ये तीन एक्सप्रेशन लेती है। अभी तक जो कंडीशंस हमने की थी, मतलब मीन्स लूप की थी, उसमें हमारे क्या थे, एक ही एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है एंड दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमने लिखना पड़ता है। ओके, तो इसमें तीन एक्सप्रेशन कौन कौन सी होती है, एक तो इनिशियलाइजेशन होती है। ओके, जिसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, लाइक आई इक्वल्स टू 0, ये हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया। बट व्हाइल लूप में कहा इनिशियलाइज किया था, हमने बाहर किया था। ओके, फॉर लूप की बिगनिंग होने से पहले हमने बाहर में इनिशियलाइज किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की। ओके, बट इसकी हम इनिशियलाइजेशन कहाँ कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर ही करेंगे। ओके, टर्मिनेशन एक्सप्रेशन होती है, सेकंड जो एक्सप्रेशन होती है वो हमारी टर्मिनेशन होती है। वो होती है हमारी, जैसे कि सपोज आई इज लेस देन 10, तो ये क्या है हमारी, जैसे ये टर्मिनेशन एक्सप्रेशन है हमारी। ओके, क्योंकि ये 9 जब तक 9 इज लेस देन 10 है तब तक ये एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही 10 इज लेस देन 10 हो जाएगा हमारा क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, एंड फाइनली जो एक्सप्रेशन होती है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की होती है, मीन्स इसकी वैल्यू को बढ़ाने की। सब मीन्स ये आई प्लस प्लस हमने लिख दिया, ये हमारी क्या होगी, इंक्रीमेंट, एंड आई माइनस माइनस ये हमारी होगी डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। ओके, ये वैल्यूज को बढ़ाती है या घटाती है। ओके, सो ये इन तीनों के काम हो गए। एक इनिशियलाइज करती है लूप को, दूसरी टर्मिनेट करती है, तीसरी इंक्रीज और डिक्रीज करती है हमारे इटरेशन काउंट को। ओके, तो इसका ये फर्स्ट सिंटेक्स जो है ये है कुछ इस तरह का। फॉर, पहले तो हमने कीवर्ड का इस्तेमाल किया, फिर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लिखी हमारी, फिर इसके बाद में टर्मिनेशन, यहाँ पर टर्मिनेशन एक्सप्रेशन होना चाहिए था। ओके, टर्मिनेशन एक्सप्रेशन एंड फाइनली इटरेशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने दे दिया है आई प्लस प्लस ऐसे। ओके, उसके बाद हमारे ये एग्जीक्यूट करेगी, ये जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे यहाँ पर हमारे ब्लॉक ऑफ कोड में, वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं अपने आईडी में चल के। यहाँ लिखा मैंने फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, ये मेरी कौन सी एक्सप्रेशन हो गई, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया, इंट आई इक्वल्स टू 0 मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आई की जो वैल्यू है हमारी 0 है। आई इज लेस देन 10, जो आई है वो मेरा 10 से कम है, एंड यहाँ पर आई को मैं प्लस कर देता हूँ, आई प्लस प्लस। ओके, एंड यहाँ पर जो ये हमारे आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब ये कोड किस तरीके से काम करने वाला है,
सबसे पहले ये इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, मींस इनिशियलाइज करेगा, सॉरी इसने इनिशियलाइज कर दिया आई की वैल्यू को 0। ओके, उसके बाद ये यहां से यहां पर गया। ओके, इसने चेक किया आई इज लेस देन 10, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमारी क्या थी 0, तो इसने बोला 0 इज लेस देन 10, तो ये हमारी इसने रिटर्न किया ट्रू। तो इसने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद में ये यहां से जंप किया इसने सीधा कहां पर, यहाँ पर आई प्लस प्लस। ओके, ये आई प्लस प्लस पे जंप करेगा, फिर इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा, मीन 0 से इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, 1 कर देगा। फिर ये 1 को यहां से मैच किया जाएगा, 1 इज लेस देन 10, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा एंड उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। मीन्स सबसे फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जाएगा एंड फिर थर्ड टाइम यहाँ पर जाएगा, फिर आई प्लस प्लस पे जाके यहाँ पर हमारा आई यहाँ पर दोबारा से इवेल्युएट करेगा एंड फाइनली प्रिंट करेगा। ओके, सो ये जो हमारी एक्सप्रेशन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी। ओके, ये हमेशा होगी और ये भी हमेशा होगी हमारी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हमारी क्या आएगी, 0 से 9 तक हमारी वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप 0 से 9 तक हमारी जो वैल्यूज है यहाँ पर इसने प्रिंट कर दी है। अब आते हैं हम दूसरे सिंटेक्स पे जो हमारा फोर लूप का, जिसे हम फोर ईच भी बोल सकते हैं, वो है ये हमारा एग्जाम्पल था। ओके, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा ये फोर लूप का सिंटेक्स है, मीन सेकंड सिंटेक्स है। ओके, तो ये सेकंड वाले सिंटेक्स में क्या होता है, यहाँ पर हमें कीवर्ड लिखना पड़ता है एंड वेरिएबल काउंट। यहाँ पर हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, लाइक इंट आई, इंटीजर आई। बट ये जनरली एरेज के केस में होता है हमारा, और यहाँ पर हमें एरे का नाम दिखाना पड़ता है। लाइक हमारे पास एरे है नम्स का, तो हमारे पास एक एरे है जो कि है नम्स नाम से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हर बार इसकी एक की वैल्यू स्टोर करेगा और यहाँ पर हमारी जो है एग्जीक्यूट करेगा। कब तक करेगा, जब तक कि एरे की एंड नहीं आ जाता, मींस एरे का जो हमारा एंड नहीं आता तब तक ये इसे एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये कलेक्शंस में और एरेज में बड़ा यूज किया जाता है, ये वाला सिंटेक्स जो होता है फॉर लूप का। ओके, एंड ये ज्यादा कॉम्पैक्ट भी होता है। तो हम इसको करते हैं कंटिन्यूअस। सो फोर, सबसे पहले इसके लिए हमें एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा। सॉरी, ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा इंट। आप अभी एरे के सिंटेक्स पे ज्यादा फोकस मत करिए, इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जरूर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ लिखा नंबर्स, तो यहाँ मैंने कुछ भी जो रैंडम नंबर्स ले लिए हैं। ओके, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया इंट आई एंड कोलन एंड नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने आई लिखा, इसमें ना ही मेरे को इंक्रीमेंट करने की जरूरत है, ना ही कोई और चीज। ओके, ना ही कोई इवेल्युएशन की जरूरत है। यहाँ पर क्या करेगा, ये जो नंबर्स है इनको वन बाय वन यहाँ पर इसको सेंड करेगा इंटीजर आई को, एंड वो यहाँ पर प्रिंट करते रहेंगे हमारे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 4 5 6 12 45 67। ओके, इसने इसी सीरीज में हमारे नंबर्स को क्या किया, प्रिंट कर दिया। ओके, ये जो हमारी कलेक्शन हो सकती है, स्ट्रिंग्स की भी हो सकती है, कैरेक्टर्स की भी हो सकती है। ओके, तो फाइनली हम एक और बात करने वाले हैं, वो है हमारी कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है, ये भी एक स्टेटमेंट होती है हमारी, जो कि जंप करती है एक पर्टिकुलर लूप से। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोला व्हाइल आई इज लेस देन 10, तो हम यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर देते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0। तो अगर मेरे को कंटिन्यू इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ इफ आई इक्वल्स टू 3। अगर मेरी जो आई की वैल्यू है यहाँ पर जो है 3 है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ।
ओके, ये जो कंटिन्यू क्या करेगा, ये सबसे पहले यहाँ पर इवैल्यूएशन होगी। जैसे ही इवैल्यूएशन यहाँ पर 3 पे पहुंचेगी तो ये इसमें मैच करके देखेगा, हर बार मैच करेगा। इफ i इक्वल्स टू 3, जब i की वैल्यू 3 के इक्वल मींस 3 इक्वल्स टू 3 कंटिन्यू, तो ये जो लूप है यहाँ पर हमारी ब्रेक हो जाएगी और ये वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। जो ये वैल्यू है इसको प्रिंट नहीं करेगा, स्किप कर देगा एंड यहाँ पर डायरेक्टली इंक्रीमेंट कर देगा हमारा। ओके, तो हम यहाँ पर i प्लस प्लस लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एंड में ही लिख देते हैं हम इसे। सो यहाँ पर जैसे ही 3 आएगा वो यहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट जंप कर जाएगा, यहाँ से यहाँ पर। ओके, एंड उसके बाद ये हमारी वैल्यू प्रिंट करता है अगर 0 1 2 है। ओके, 3 के केस में ऐसा नहीं होगा हमारा। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं, ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन को गायब करेगा बट ये हमारे एक नंबर को प्रिंट नहीं करेगा। तो इसने 0 1 2 क्या, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर पहुंचा ही नहीं। ओके, मैंने डिफाइन किया था इफ इक्वल्स टू 3, इफ i इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर ये 3 है, इसने कंटिन्यू कर दिया यहाँ पर। ओके, वो यहाँ पर भेज दिया बट दोबारा से इसने वैल्यूएशन किया तो क्या देखा, जो है i की वैल्यू 3 है, इंक्रीमेंट हुई ही नहीं है। ओके, तो इसलिए मेरे को ये जो i है ऊपर ही लिखना पड़ेगा जिससे कि मैं आगे के जो नंबर है वो प्रिंट कर पाऊँ। तो यहाँ मैं दोबारा से रन करता हूँ, इस बार ये 3 को स्किप कर देगा हमारा। Why it is not executing the code? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने यहाँ पर 3 को स्किप कर दिया है। ओके, so thanks for watching the video till the end. Do like, subscribe and share.